I hope you guys are doing good. Today we are going to discuss another interesting topic, that why I use different irrigants in a root canal treatment. So let's begin. So first and my most favorite irrigant is hydrogen peroxide. इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैं फर्स्ट टाइम ही केवल क्यों यूज़ करता हूँ, बिकॉज इट हैज़ वेरियस एप्लीकेशन, दो इट हैज़ वेरियस एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री, बट I use this once in a root canal because it shows some of the very fantastic results when I started using it. So सबसे पहला क्या होता है, जब एक्सेस ओपनिंग में फर्स्ट टाइम करता हूँ, एक्सेस ओपनिंग करने के बाद पल्प चैम्बर में सिरिंज के थ्रू मैं 2 to 3 ड्रॉप्स मैं उसमें डाल देता हूँ। 2 to 3 ड्रॉप्स डालने के बाद उसमें एक एंजाइम्स के प्रेजेंस में बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है एंड स्टार्टेड बबलिंग अप। वो जब बबल करने लगता है तो वो पल्प चैम्बर में पल्प जो पड़ी होती है वो पफ हो जाती है, पफिंग आ जाती है उसमें, और उसके बाद हम उसको ब्रोच या फाइल के थ्रू उसको निकाल सकते हैं ईजिली। और ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि मुझे ज़्यादा फाइलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एज सून एज मैंने पल्प चैम्बर में मैंने वो फाइल डाली, कई बार मुझे अगर लगता है कि पल्प जो कैनाल है बहुत ज़्यादा वाइड है तो मैं डायरेक्टली ब्रोच डाल देता हूँ। ब्रोच डालने के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट पूरा का पूरा एपेक्स तक का पल्प बाहर आ जाता है, बट ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो। कई बार हमें प्रोटेपर्स की तरफ भी जाना पड़ता है, बिकॉज वो क्या बोलते हैं पल्प को, डेब्रिस को, डेंटिन के वॉल्स को कट करके शेपिंग करने में बहुत आसान होता है। वो तो आगे का प्रोसेस है, वो तो करना ही है, चाहे आपको पहली बार में पल्प निकाल पाओ या नहीं निकाल पाओ, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो फर्स्ट बार मैं इसी को यूज़ करता हूँ और इसकी बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट उतनी अच्छी नहीं होती, बट इसके कुछ बेनिफिट्स की वजह से फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ किया जाता है। तो सेकंड टाइम में मैं यूज़ करता हूँ वो है मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल में यूज़ करता हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट व्हेन रीट्रीटमेंट करने की बात आती है। कोई आरसीटी ट्रीटेड टूथ आया, वो फेल हो गया, उसमें किसी तरीके का पेरियपाइकल पैथोलॉजी हो गया, आप उसमें इसको हर अपॉइंटमेंट में यूज़ करिए। इट विल रिड्यूस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फेक्शन जो पेरियपाइकल एब्सेस बनते हैं या पेरियपाइकल इन्फेक्शंस होते हैं, उसको ये रिड्यूस करता है बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक। उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे जो पेरियपाइकल, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो बैक्टीरिया वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनको ये किल करने में हेल्प करता है। और द थर्ड वन आई यूज़ इज़ नॉर्मल सलाइन, विच इज़ मोस्ट कॉमन यूज्ड बाय द एंडोडोंटिक्स, यूज्ड बाय द डिफरेंट डेंटिस्ट। सो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, बिकॉज ये क्या करता है, ये एक तो आपका मोस्ट बायोकम्पैटिबल सॉल्यूशन है। इसका अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये काफ़ी हद तक डाइल्यूटिंग एजेंट का काम करता है, ये फ्लशिंग का भी काम करता है। तो अगर जो हमने जितने भी मटेरियल में हम लोग यूज़ करते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करनी है तो आप नॉर्मल सलाइन यूज़ करिए, बिकॉज इट विल इंक्रीज समवॉट कॉन्सेंट्रेशन, पीएच बदल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, केमिकल्स जो हम डालते हैं उसकी थोड़ी बहुत स्मेल या फिर ऑर्डर रह जाता है, उसको ये डाइल्यूट करके निकालने में हेल्प करता है। एंड द थर्ड तो मैंने डिस्कस कर लिया। द फोर्थ वन इज़ सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये मैं जनरली इसको उतना रिकमेंड नहीं करता और उतना यूज़ भी नहीं करता अनटिल एंड अनलेस मुझे इसको मजबूरी में यूज़ करनी पड़े। तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि दो इट इज़ वेरी गुड एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन, बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन है अगर आप कंपेयर करो इन तीनों सोल्यूशन से, तो बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्मेल इसकी बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होती है, और समटाइम्स पेशेंट जो गैग रिफ्लेक्स करने लगता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कई बार कि उल्टी ही कर देगा वो। तो इसी वजह से मैं इसको उतना यूज़ नहीं करता। मुझे तब यूज़ करना पड़ता है जैसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट में उसको उतनी रिलीफ नहीं मिली, सेकेंड अपॉइंटमेंट में भी थोड़ी बहुत पेन हो रही है, तब मैं इसको थर्ड अपॉइंटमेंट में इसको यूज़ करता हूँ। वो भी कई बार कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, अगर वो पेशेंट मतलब ज़्यादा एज का नहीं है, बहुत ज़्यादा यंग एज का है, तो मैं उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देता हूँ। डाइल्यूट वैसे करना भी आपके ऊपर है, आप कितना करना चाहते हो डाइल्यूट, कितना नहीं, कि पेशेंट कितना बेयर कर पाएगा उसका स्मेल, ये भी डिपेंड करता है। अब पेशेंट अगर स्मेल ही नहीं बियर कर पा रहा है, कई बार बर्निंग भी कॉज करता है, टिश्यू ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बर्न करने लगता है, एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आसपास के टिश्यू हैं उसको भी बर्न करता है।
तो इसको अगर आप डेली मतलब रूट कैनाल में यूज़ करने के हैबिट में हो तो आप रबर डैम ज़रूर यूज़ करो, रबर डैम यूज़ करो तभी इसको यूज़ करो, अदरवाइज़ इट विल कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट। तो मेरे फेवरेट तो यही हैं 3 सॉल्यूशंस, मेरे तीनों फेवरेट हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ये यूज़ करता हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेकेंड अपॉइंटमेंट में मेरा मेट्रोनिडाज़ोल है, थर्ड अपॉइंटमेंट में अगर मुझे यूज़ करना पड़ जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड तो इसको यूज़ कर लेता हूँ। एंड द फोर्थ अपॉइंटमेंट में मेरा ये है नॉर्मल सलाइन, एंड द फिफ्थ अपॉइंटमेंट में तो ऑब्चुरेट कर देता हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं और इसी तरीके से मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता हूँ और इससे मुझे सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छी मिली और पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन होने का ख़तरा भी बहुत कम रहता है। और ज़रूरी है इरिगेंट इसलिए रूट कैनाल में जो भी आपके डेब्रिस है या पल्प रेमिनेंट्स हैं तो उन सब को फ्लश आउट करने में काफ़ी बेटर होता है ये जितने भी हमारे इरिगेंट्स हैं उससे। और रही बात, हमारा मेन पर्पस और गोल यही होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद पेशेंट को उस दांत से कोई इशू ना हो, कोई भी एंडोडोंटिक प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उसको पेन ना हो, वो उससे नॉर्मल फंक्शन उस दांत से ले सके। तो इसके लिए हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। ये तो सिर्फ इरिगेंट्स मैंने दिखाया आपको, इसके अलावा भी कई सारे मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट्स। उसके बारे में मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा कि इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट्स हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एक रूट कैनाल प्रोसीजर में। तो उसके लिए आप ट्यून रहिए, नेक्स्ट वीडियो शायद जल्दी ही मैं उसको अपलोड भी करूँ। तो जब भी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो ज़रूर बना के उसको अपलोड करूँगा, तो सब्सक्राइब। So please whatever. Please I want to reach 1 million. Stop it. Get some help. For more related videos for this root canal treatment or any kind of dental related videos, कोई और आपके बीच में सजेशन हो, कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। आई होप कि मैं उसको जल्दी से सॉल्व कर सकूं या मुझे उसको डेडिकेटेड वीडियोस में उसके लिए बना सकूं या मुझे कुछ बनाने के लिए कंटेंट मिलेगा क्या क्या मुझे और उसके बारे में डिस्कस करना है, वो भी चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। तो यही सब कुछ ऐसा है जो हम इरिगेंट यूज़ करते हैं रूट कैनाल में। तो आज के लिए बस इतना ही मैं कहूँगा और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।